अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारी रिव्यू एक्सरसाइज और इसका जो है एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 तक हम कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर इसका 5 करेंगे, ठीक है। और 5 to 10 तक ये एक्सरसाइज है, तो यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है। आप 5 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ, कहता है देन वेरीफाई दैट। ये सवाल हमने पीछे भी अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो इनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेंगे और डिटेल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जल्दी जल्दी इसको समझेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, पहला मैंने पार्ट लिखा हुआ है इसका। तो पहला पार्ट वो कहता है Z1 और Z2 का बार है और फिर अलग से Z के ऊपर और Z2 के ऊपर अलग से है, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों पहले प्लस कर लेंगे। यहाँ पे देखें 3 + 4 आयोटा + 2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये सीधा सीधा काम हो रहा है यहाँ पे। ये 3 और ये 2 रियल नंबर है, रेल में प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 और ये 3 प्लस हो रहा है तो 7 आ जाएगा, और आयोटा वैसे का वैसा ही। तो ये मेरा इस लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले जी लिखा हमने, जी का कंजुगेट लिया। ये देखें बार कंजुगेट यहाँ पे प्लस था तो आयोटे के साथ माइनस आ गया। फिर मैंने दूसरा लिया, उसके साथ भी हमने कंजुगेट लिया, तो ये दोनों रकमें मेरे पास आ गई। एक ये आ गई है, ठीक है, और एक ये। इसको मैंने उठा के Z1 + Z2 लिखा और इनकी वैल्यूज़ लिखी। अब ये देखें, ये 3 ये 2, 3 और 2 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 और प्लस माइनस +4 और 3 जो है तो -7 आयोटा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इधर प्लस है और इधर माइनस है, लेकिन अभी तक मैंने इसका देखें फुल इसका पूरे का कंजुगेट लेना है हमने, ठीक है। तो Z1 + Z2 इसका कंजुगेट अगले स्टेप में जो है आप ले लें। Z1 + Z2 कंजुगेट इक्वल टू 5। आपको पता है आयोटे के साथ वाली रकम का साइन चेंज होता है, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये दोनों जो है वेरीफाई हो गए। इधर लिख सकते हैं आप हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आगे पार्ट टू में हमने जो है यहाँ पे देखना है, फिर से पहले ऊपर प्लस हो रहा था, अब दरमियान में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में इसका कंजुगेट लेना है। इसको पहले हमने कंजुगेट ले लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कर लेते हैं। तो Z1 Z1 मेरे पास है यहाँ पे 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, फिर 3 3 ज़ार 9 आयोटा और 4 2 ज़ार 8 आयोटा। फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब मज़ीद करेंगे तो ये मेरा 6 वैसे ही और 9 आयोटा है और यहाँ पे 8 है, तो प्लस हो रहे हैं दोनों, प्लस 17 आयोटा आ गया और प्लस ये 12 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस प्लस का 12 है तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 - 12 हो जाएगा, देखें ना, प्लस माइनस माइनस। और ये जो 17 है ना, ये अलग से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू। अब ये माइनस हुआ तो माइनस का 6 और प्लस का 17 आयोटा। ये मेरे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है यहाँ तक हमने कर लिया था पहले भी, और Z1 Z2। अब इसका हमने ले लेना है कंजुगेट, ठीक है। Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू, ये -6 वैसे ही रहेगा और इसका कंजुगेट लिया तो -17 आयोटा, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा के बस ये सवाल हल हो गया। आगे जी, इसका राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 इक्वल टू है
3 + 4 आयोटा, और इसका मैं ले लेता हूँ कॉन्जुगेट, तो 3 - 4 आयोटा, ये मेरे पास इक्वेशन पहली बन गई है। अब हम लिख लेते हैं Z2, तो Z2 में मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, और इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली को और इस वाली को, तो Z1 इसका बार और Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो Z1 है 3 - 4 आयोटा और Z2 है 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ, ये इसके साथ होगा, तो 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9 आयोटा। इसी तरह 4 को 2 से करेंगे तो -4 × 2 = 8 आयोटा, और 4 को इसके साथ करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, और आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वेयर। ठीक हो गया, इक्वल टू। अब इसमें देखेंगे तो आपके पास ये 6 वैसे ही ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन 9 के वाला आएगा, तो यहाँ पे आ गया 17 आयोटा और +12, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाता होता है। ठीक है, अब मज़ीद करते हैं तो ये 6 वैसे ही, ये प्लस माइनस का 12 और माइनस का 17 आयोटा वैसे का वैसा। तो मज़ीद करेंगे तो ये 12 में से 6 निकाल दे तो माइनस का 6 और माइनस का 12 और 17 आयोटा। तो इधर तक मेरे पास Z1 बार और Z2 कॉन्जुगेट ये मेरे पास आ गया। तो यही इसका जो है लेफ़्ट हैंड साइड है, ये देखें ये भी वही है, ये भी, तो आप एंड पे लिख सकते हैं इसको, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे हमारे पास थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी हमने जो है ये पहले भी किए हुए हैं, तो ये जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो इसका रैशनलाइज करते होते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्या है लेफ़्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 इसकी हमने वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, Z1 और Z2 मेरे पास Z1 और Z2 है 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसका लेंगे रैशनलाइज, तो 2 है तो 2 - 3 आयोटा, ये भी 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। तो इसको मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 3 और ये पूरी रकम इस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 - 3 आयोटा, फिर इसी तरह +4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। और नीचे देखें ये 2 + 3 2 - 3 ये फार्मूला अप्लाई हो गया, A² - B² वाला, A² - B² वाला। तो ये हर दफ़ा ही रैशनलाइज में हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। ठीक है, इसको मुश्किल ना समझिएगा। अच्छा जी, अब ऊपर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा और -4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे ये 4 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करेंगे तो ये 6 वैसे ही, ये दोनों देखें 9 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो 9 में से 8 निकाल देंगे, माइनस का आयोटा आ गया, और ये 12 इसके साथ माइनस का 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो आगे नीचे देखें 4 है -9, इसकी जगह पे भी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 और माइनस आयोटा, इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 + 9। ठीक हो गया। तो इसको आगे कर लेते हैं, तो ये ऊपर जो है मेरे पास हो जाएगा 18 माइनस आयोटा और नीचे प्लस होने के बाद 13 हो जाएगा। ठीक हो गया।
अब यहाँ तक मेरे पास Z1 ओवर Z2 ये आ गया है, ठीक हो गया। अब इसको ना हम अलग-अलग कर लेते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में। 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 और आयोटा, ठीक है। अब इसका हमने लेना है बार यानी कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, अगले स्टेप में ले लेना चाहिए था। खैर Z1 ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा, ठीक है। ये इधर नहीं लिखना था, गलती से लिखा गया, तो यहाँ पे ये लिखना था। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये सॉल्व हो गई, ठीक है। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, तो इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड वो है Z1 मेरे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, और इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट, तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह Z2 ले लेते हैं, Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये दोनों मैंने कॉन्जुगेट ले लिए हैं। अब इसको हमने करना है लेफ़्ट हैंड साइड के मुताबिक Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल टू, तो ये मेरे पास कॉन्जुगेट वाली रकमें मैं लिखूँगा यहाँ पे, और इधर से 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे इस तरह से कि 3 माइनस सॉरी नीचे वाली रकम को करते होते हैं, तो 2 माइनस है तो प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब आप जो है इसको मज़ीद करेंगे तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर, और ऊपर वाली इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। ये मैंने इन दोनों के साथ लिख लिया। अब 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख लिया है, ठीक हो गया। तो ये 6 प्लस का 9 है और माइनस का 8 है, तो प्लस का 1 आयोटा आ जाएगा और माइनस 12 वैसे ही आयोटा स्केयर की जगह पे -1, नीचे 4 माइनस 9 है, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गया, तो 6 प्लस 12 और प्लस का आयोटा और ओवर में ये 4 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 18 प्लस आयोटा और ओवर में ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब हम जो है इसका जो Z1 बार ओवर Z2 लास्ट पे जो है हम इसको लिख लेंगे कम्प्लेक्स फॉर्म में 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा, तो इस तरह से हमारे पास ये राइट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हैं हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सो लिख लें या हैंस प्रूव दैट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं जी। तो 4 वाला पार्ट इसमें भी अब गौर करें तो Z1 है इक्वल टू माइनस का Z1 है और उसका कॉन्जुगेट भी है, ठीक है। डबल यहाँ पे काम हो रहा है और ये सिंगल ही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो Z1 है वो इक्वल टू था 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका हमने लेना है, ये बार का मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है, इस वाले का। तो हमने इसका मॉडुलस लेना है और सबको ही पता है कि मॉडुलस कैसे हैं। पहले वाली जो रियल नंबर है ये x की है, जो दूसरे वाली ये y की वैल्यू है। तो 3 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला y का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट, ठीक हो गया। अब इसको करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 16 हो जाएगा, ओवर में दोनों को प्लस करें तो 25 और अंडर रूट, इसको ख़त्म करें तो मेरे पास 5 आ जाता है। तो Z1 मॉडुलस जो है वो क्या आ गया 5। तो ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में इधर लिखें भी राइट हैंड साइड,
तो z मेरे पास है 3 + 4 आयोटा। इसका ले लेते हैं माइनस, तो माइनस ये माइनस हो गई और ये भी माइनस हो गई, ठीक है। अब इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो z इधर भी 1 लिखें, इधर भी 1 लिखें, z1 माइनस है और साथ में इसका कॉन्जुगेट है, तो ये नहीं चेंज होगा। याद रखिएगा रियल नंबर कॉन्जुगेट के साथ चेंज नहीं होता, सिर्फ आयोटे वाली रकम चेंज होती है, +4 आयोटा, ठीक हो गया। अब हमने इसका लेना है मॉडुलस, तो z1 और इसका मॉडुलस। तो आपको पता है कि x वाली रकम रियल नंबर होता है cos स्क्वायर प्लस y cos स्क्वायर और अंडर रूट, तो 3 3 9, ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो 9 + 16 और अंडर रूट आ जाएगा 25 अंडर रूट और इक्वल टू में 5, ठीक है। तो अंडर रूट ख़त्म करें तो 5 हमारे पास लास्ट पे इसका आंसर आ जाता है, तो इसी तरह ये भी 5 था, ये भी 5 है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया जी। तो पार्ट 5 इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कर लेते हैं। तो z मेरे पास ये z2 है, वो कहता है इसका डबल कॉन्जुगेट लें तो इक्वल टू z2 के होता है, ठीक है। तो z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब अगर इसका मैं एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेता हूँ, z2 1 टाइम कॉन्जुगेट लिया, तो ये 2 - 3 आयोटा हो गया, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा जब मैं लूँगा, सॉरी यहाँ पे z2 ये कॉन्जुगेट एक दफ़ा था, फिर सेकंड टाइम लूँगा तो ये फिर से मेरे पास जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में मेरे पास जो है वो है z2 = 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये देखें डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद भी ये सेम हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख दें सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो 6 वाला पार्ट, इसमें हमारे पास z1 × z2 और z1 दोनों z1 लेकिन जो ये z1 है ये इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है और इधर इसका मॉडुलस ले रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सॉल्यूशन में आप लोग पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो देखेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में है z1 पहले वो मेरे पास है 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो इसका मैं ले लेता हूँ कॉन्जुगेट, z1 बार कॉन्जुगेट आएगा 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो z1 इसका कॉन्जुगेट, तो ये है 3 + 4 आयोटा और जो कॉन्जुगेट लिया हुआ है वो है 3 - 4 आयोटा, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को दोनों के साथ 3 - 4 आयोटा, इसी तरह प्लस 4 आयोटा को भी दोनों के साथ 3 - 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 3 9 - 4 3 12 आयोटा, इसी तरह प्लस 4 3 12 आयोटा, 4 4 16 और आयोटा जो है आयोटे का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये प्लस माइनस की रकमें आ गई, इधर से ये 9 और इधर से ये मेरे पास है -16 और ये क्या हो जाएगा, आयोटा जो है वो इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। इधर हिंट दे दिया करें ताकि वो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। अच्छा जी, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस हुआ तो 25 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। आगे ये मज़ीद अगर मैं सोल्व करना चाहूँ भी तो सोल्व नहीं होता, ठीक है। तो सोल्व करना भी नहीं है, यहाँ तक आ गया हमारे पास, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले z1 ले लेते हैं, z1 है 3 + 4 आयोटा। अब देखें इसका ना लेफ़्ट राइट हैंड साइड का इसने मॉडुलस लिया हुआ है, तो पहले हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो z1 और इसका मॉडुलस इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 अंडर रूट, तो ये आ गया 25 अंडर रूट और z1 इसका मॉडुलस।
ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसका अंडर रूट नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया ना वो है 25। तो उसने इधर लिखा हुआ है कि इसका फिर लें स्केयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसका स्केयर ले लूँगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट देनी है तो दे दें, वैसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर लें 25 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा अकेला 25। तो यही चीज़ थी, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 25 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो क्वेश्चन नंबर 6, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है हमने ये, इसमें टोटल हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन है 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पार्ट हैं इसके और बिल्कुल इजीली है, तो हमने इसको जल्दी जल्दी करते जाना है। सोल्यूशन हमने देखें z1 और z2 निकालना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो z1 z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा और z2 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 और ये 3 + 4 आयोटा के साथ, पहले ही वाली रकम दोनों से मल्टीप्लाई होगी, आगे +4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 5 3 = 15 + 5 4 = 20 आयोटा +4 3 = 12 आयोटा, 4 4 = 16 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 वैसे का वैसा, ये देखें 20 आयोटा, ये 12 आयोटा, तो 32 आयोटा, ये प्लस का 16, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे -1 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब 15 वैसे का वैसा, ये प्लस माइनस माइनस ये 16 हो जाएगा, 16 को उठा के इसके साथ लिख लेंगे और प्लस का 32 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस 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 का 1 और प्लस का 32 आयोटा आ जाएगा। तो इधर तक मेरे पास z1 और z2 जो है वो आ गया, आगे सोल्व नहीं होता, कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, तो यहीं तक इसका आंसर होगा जी। तो यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हो गई है कि 5 + 4 आयोटा था और इधर है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो पीछे अगर मैंने जब मैंने आंसर देखा है तो ये कोई और आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रकम लिखते हुए 3 + 2 लिखना था, लेकिन मैंने 4 लिख दिया है, 2 आयोटा। लेकिन कोई बात नहीं है, इसने सेम जैसे मैंने ये किया है सेम टू सेम ऐसे ही होना है, इसमें कोई अलग से कोई मेथड नहीं है जी। तो सेकंड वाला पार्ट इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे z1 और z2 निकालना है, इक्वल टू z1 मेरे पास है 5 + 4 आयोटा और z2 है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। इस दफ़ा मैंने वही वैल्यू लिखी है जो सही की है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली रकम 5 + 4 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, और नीचे देखें 3 + 2 3 - 2, फार्मूला अप्लाई हो गया a² - b² वाला। तो a में मेरे पास है 3 3, b में है 2 2, तो a² है 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, और इधर आ जाएगा 2 आयोटा और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ऊपर आप जो है ये जो 5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 - 2 आयोटा लिख लें, फिर ये 4 है वो भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, +4 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, और नीचे देखें ये 3 का स्केयर बन जाएगा, इधर से 3 3 = 9, ये स्केयर किसका है 2 का, तो 4 का स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्केयर वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक हो गया। आगे करेंगे तो ये ऊपर वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर 5 3 = 15
माइनस 5 टू ज़ार 10 आयोटा प्लस 4 12 आयोटा माइनस 4 3 टू ज़ार 8 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, इसको इससे फिर इसको इससे, और यहाँ पे ये आ जाएगा 9 है वैसे का वैसा, -4 भी वैसे ही, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास 15 वैसे ही देखें, ये 10 आयोटा माइनस का और प्लस का 12 है, 12 में से 10 निकाल दें तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बड़ी रकम वाला साइन, 12 वाला साइन, और इधर ये -8 है, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। और नीचे देखें ये माइनस ये माइनस 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 प्लस 4 और 9 हो जाएगा मेरे पास 13। ठीक है, मज़ीद इसको आगे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। देखें इधर ही ये सोल्व हो रहा है, तो 15 के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 के साथ 15 के साथ 8 को ऐड कर दें तो आ जाएगा इधर 3 और 1 कैरी 2, तो 23/13 अलग से हो जाएगा, और ये जो आयोटा है प्लस 2/13 आयोटा अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें ये दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इधर भी कॉन्जुगेट है इधर भी कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो पहले मैं Z1 लिख लेता हूँ। Z1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से ले लेता हूँ, वो है 5 + 4 आयोटा, और इसका आगे मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, Z1 कॉन्जुगेट 5 - 4 आयोटा। इसी तरह Z2 लिख लेता हूँ, Z2 है 3 + 2 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा। ठीक हो गया। तो दोनों के कॉन्जुगेट ले लिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 है मेरे पास 5 - 4 आयोटा, Z2 है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 3 - 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं -4 आयोटा है ना, तो 3 - 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब 5 3 ज़ार 15 -5 2 ज़ार 10 आयोटा, -4 3 ज़ार 12 आयोटा, 4 2 ज़ार 8 माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, ये 15 वैसे ही माइनस, ये देखिए माइनस का 10 है माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आएगा, ये 22 आयोटा हो जाएगा। और इधर प्लस 8 है, तो 8 वैसे ही, लेकिन आयोटा स्केयर की जगह पे -1। ठीक हो गया। अब ये वैसे ही देखें, ये प्लस ये माइनस, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 22 आयोटा, ये इधर साइड पे वैसे का वैसा। अब 15 में से 8 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 7 - 22 आयोटा। ठीक है, तो ये था मेरे पास Z1 बार और Z2 बार। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व जी। तो आगे 4 वाला पार्ट, इसको भी हम जो है वो कर लेते हैं। देखें Z1 है और Z2 यहाँ पे डॉट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसका मॉडुलस लिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। Z1 और Z2 इक्वल टू Z1 5 + 4 आयोटा, और Z2 है 3 + 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन चेंज करके किया था ना, अब ये पहले क्वेश्चन की तरह इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो इसका आंसर होगा ना वो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये 5 और 3 + 2 आयोटा, इसी तरह +4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15 और +5 2 ज़ार 10 आयोटा, +4 3 ज़ार 12 आयोटा, 4 2 ज़ार 8 आयोटा, और आयोटा 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 स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 + 10
सॉरी 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 10 आयोटा और ये 12 आयोटा दोनों प्लस करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 22 आयोटा हो जाएगा और ये +8 आयोटा की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको मज़ीद करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस 15 -8 हो जाएगा और ये जो प्लस का 22 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। अब इसमें से निकाल दें तो 7 आ गया प्लस 22 आयोटा। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस, ये Z1 और Z2 इधर तक का आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। ये समझ लो पहले क्वेश्चन का जो हमने पार्ट 1 किया था ना, उसमें वैल्यू चेंज थी, तो उसका आंसर ये है 7 + 22 आयोटा। अच्छा जी, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो Z1 Z2 और मॉडुलस 7 का स्क्वायर + 22 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो आ जाएगा मेरे पास 49 और 22 का स्क्वायर जो है वो 22 × 22, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 4 4 8 और 4, तो +484, ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट। अब जो है इन दोनों को प्लस करवा दें तो 49 को इसमें प्लस करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये 12 और यानी क्या करना है, प्लस करना है 3 1 कैरी 9 और 4 13, फिर 1 कैरी 5 आ जाएगा, ठीक है, 533 और इसका अंडर रूट यहाँ पे Z1 Z2 और इसका जो है मॉडुलस। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 533 अंडर रूट इसका ख़त्म नहीं होता, तो यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा फाइंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हमने ये दोनों चीज़ें बतानी है, तो क्वेश्चन हमें उसने ये दे दिया बिल्कुल इजीली। इस तरह के हमने क्वेश्चन कुछ 6 7 8 किए हुए हैं, तो ये वही चीज़ ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे -1 है, इसको पहले ख़त्म करेंगे तो क्या तरीका है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं अंदर वाली चीज़ का, ठीक है। ये Z = ये हो जाएगा 1/2 + 7 आयोटा और इसकी पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर -1 था, नीचे +1 आ गया। अब किसी की भी पावर +1 हो ना, वो लिखते नहीं हैं, अकेला 2 ही लिखा होता है वहाँ पे, ठीक हो गया। तो Z = 1/2 + 7 आयोटा। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम, तो 2 - 7 आयोटा 2 - 7 आयोटा, ठीक हो गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 7 आयोटा वैसे ही, ये देखें 2 + 7 2 - 7, तो फार्मूला A² - B² वाला, तो यहाँ पे A² 2 है और B² में 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 2 - 7 आयोटा, ये 2 2 ज़ार 4 और -7 7 ज़ार 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है। इधर हिंट दे देते हैं उसकी जगह पे -1। अब ये वैसे का वैसा 2 - 7 आयोटा और 4 - +49, ठीक है, और इसको प्लस करें तो 2 - 7 आयोटा, ये प्लस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 53, ठीक है। अब चूँकि हमें रियल नंबर बताना है तो इधर लिखें Z = इन कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, इनको ना कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देंगे -7/53 आयोटा। अब उसको बताएं जी रियल नंबर, यहाँ पे रियल पार्ट = 2/53 और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट -7/53, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने जो है ये हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये सेकंड वाली। याद है हमने पीछे 1.4 कंप्लीट किया, वहाँ पे तकरीबन 4-5 क्वेश्चन थे और ये समल्टेनियस इक्वेशन रियल
समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के मैंने दो तरीके बताए थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, पीछे भी हमने ऐसे ही किया, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या होता था उसमें कि यहाँ तो जी को जी के साथ सेम कर लेते थे, यानी इसके कोएफिशिएंट। अब देखें ये ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है, ऑलरेडी सेम है। और डब्ल्यू यहाँ डब्ल्यू को सेम कर लेते थे, तो ये है 2 माइनस आयोटा है, ये 3 प्लस, तो ये अलग अलग हैं। हाँ, ये ऑलरेडी सेम है, तो जब सेम आ जाएं तो और साइन भी इनके सेम आ जाए तो मैंने कहा था सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ देंगे हम सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखें आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू और इक्वल टू में 4 प्लस आयोटा। इसी तरह आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू और इक्वल टू में 3 प्लस 3 आयोटा। और चूँकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन भी चेंज करेंगे। नीचे वाली रकमों के ये भी प्लस की रकम है, ये भी साइन चेंज हो गया, इसका भी, और इधर भी ये प्लस प्लस है, ये भी साइन चेंज होगा, ये भी प्लस प्लस है, ये भी साइन चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो एक बार ख़त्म हो गई ना। अब W की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो W में मेरे पास ये देखें, ये है एक 2 माइनस आयोटा W और ये माइनस, अब ये प्लस का था लेकिन इधर आके ये माइनस का हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया ना मेरा, प्लस आयोटा और W इक्वल टू, इधर देखें 4 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, 4 में से 3 निकाल दें 1 आ गया, और इधर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाल दें तो माइनस का 2 आयोटा आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो रही है। अब इसको मज़ीद W को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि मैंने W की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको करवाया तो यहाँ पे 2W माइनस, इसको करवाया तो W आयोटा माइनस इसको W को करवाया तो माइनस का 3W और इधर भी माइनस का W आयोटा इक्वल टू में ये वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि जो रियल नंबर है, ये देखें, ये 3W है और ये 2W, 3 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस का 1W आ जाएगा, ठीक है। इधर अकेला W माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आना है, 2W आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए चूँकि मैंने W निकालना है तो W को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारे पास W कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 आयोटा, और इस साइड पे 1 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस है, इसको उठाएं, बल्कि माइनस क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन आते हैं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इधर डॉट है, ये उठा के इधर ले आएँ तो W इधर ही रखें, इस साइड पे 1 माइनस 2 आयोटा, और ये इस साइड पे आई, साइन नहीं चेंज होने हैं, ठीक है। साइन चेंज हुआ है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब W की वैल्यू पूरी अभी तक नहीं आई है, नीचे देखें 2 आयोटा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं, तो इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, जब भी रैशनलाइज करवाते हैं तो साइन हम हमेशा जो आयोटे के साथ वाली रकम है उसका साइन चेंज करते होते हैं, ठीक है। -1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, नीचे वाली के साथ। तो यहाँ पे देखें 1 और -1 प्लस 2 आयोटा आ गया, इसी तरह माइनस का 2 आयोटा ये वाला, और ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं +2 आयोटा, ठीक हो गया। अब मज़ीद करेंगे तो ये -1 माइनस का 2 आयोटा, ये फार्मूला अप्लाई हो गया, -1 होल स्क्वायर फार्मूले वाला माइनस
2 आयोटा और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ए है और ये वाली बी है। अब ऊपर तो मेरे पास जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 आयोटा, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ये माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा। तो 2 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे माइनस का 1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इधर देखेंगे माइनस वैसे ही, ये 2 2s आर 4 और आयोटा जो है वो वैसे का वैसा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास है -1, ये वैसी रहा, ये प्लस हो गया, प्लस का 4 आयोटा, और ये जो -4 है ना आगे आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। नीचे 1 - 4 आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो मेरे पास देखिए ये माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 4, और इधर आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा, नीचे ये माइनस माइनस प्लस 1 + 4। ठीक हो गया। इधर तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने ये दोनों प्लस करने हैं, तुम्हारे पास जो है ये दोनों प्लस करवा ले जी। तो आगे मैंने ना इसको अगले पेज पे लिख लिया है, नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वो सेम टू सेम ही मैंने लिखी है, पेज वो चेंज हो गया था। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे कि ये दोनों माइनस हो रही हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 3 प्लस इधर आ गया 4 आयोटा, ये प्लस होने के बाद 5 हो गया। ठीक है, अब इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो 3/5 प्लस 4/5 और आयोटा। तो ये जी मेरे पास W आ गया। ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपने इसको जो है इक्वेशन 1 में पुट करवा दें या 2 में, इधर लिखें पुट इन इक्वेशन, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो आसान सी इक्वेशन है, दोनों ही एक जैसी है तो आप 1 में ही पुट करवा लें। ठीक है, इसमें हमने जो है ये वैल्यूज़ पुट कर ली जी इक्वेशन 1 में। तो आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आयोटा जी प्लस यहाँ पे अगर गौर करें तो ये इस वाली रकम से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, नीचे 5 ऐसे ही रहेगा, तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको, इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, नीचे 5 मेरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लिखना है, एक बार लिख दें प्लस 4 आयोटा। अगर डायरेक्ट बच्चों को समझ आ जाती है तो आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब आयोटा जी प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 3 2s आर 6 और प्लस 4 2s आर 8 आयोटा, -3 आयोटा, और आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 5 वैसे का वैसा इक्वल टू में 4 प्लस आयोटा वैसे ही। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करेंगे तो ये मेरे पास इधर से आ जाएगा आयोटा जी, और प्लस में इधर देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये 6 है, प्लस 8 में से ये 3 माइनस हो रहा है तो 5 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह -4 है, आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, और नीचे ये 5 वैसे का वैसा इक्वल टू में 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। आयोटा जी प्लस, अब ये माइनस प्लस 6 में ये 4 प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, और ओवर में नीचे 5 ऐसे ही इक्वल टू में ये 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करते हैं तो ये चाहें तो ये सारी रकम उठा के इस साइड पे ले जाएं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आयोटा जी इक्वल टू ये 4 प्लस आयोटा वैसे ही, ये इस साइड पे आई तो माइनस का 10/5 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस का 5/5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हम इस पूरी रकम को ले आएंगे। तो इधर आके ज़ाहिर सी बात है ये प्लस की थी, इस साइड पे आके ये भी प्लस का था, ये दोनों ही माइनस की हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है 4 प्लस आयोटा, ये देखिए 5 1 5 5 2 10, 5 1 5,
ठीक है। तो इधर बच गया माइनस का 2 और इस जगह पे माइनस का आयोटा बच गया, ठीक है। इधर आयोटा जी वैसे का वैसा। मज़ीद करेंगे तो ये माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, ये कट हो गया। 4 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आयोटा जी वैसे ही। अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मुझे जी की वैल्यू चाहिए, इसके साथ आयोटा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के इसके साथ डिवाइड करवा दें। जी इक्वल टू 2 ओवर आयोटा, ठीक है। अब नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा, ठीक है। आयोटा को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 आयोटा हो गया, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्केयर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मज़ीद करते हैं तो ये 2 आयोटा वैसे ही। अब आयोटा स्केयर जो है ये -1 के इक्वल होता है। अब ये -1 जो है ये ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो -2 आयोटा इस साइड पे जी आ गया, तो इस तरह से मेरे पास z भी आ गया और w भी ऊपर आ गया था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 सॉल्व जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये उसने हमें कहा हुआ है कि ए और बी की वैल्यू निकालें, जबकि मैंने ये स्टेटमेंट आपको दी है। तो पीछे हमने इस तरह के सवाल किए हैं जहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले रियल वाली बना लेते हैं, यानी इसको इस वाली साइड को, ये वाली साइड मेरी कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाते हैं। तो किस तरह से ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो 3 के साथ a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह -4 आयोटा के साथ फिर से ये चीज़ a प्लस बी आयोटा और इक्वल टू में 1 प्लस 0 आयोटा वैसे का वैसा। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस b से मल्टीप्लाई हुआ तो 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4b आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू में ये वैसे का वैसा ही, ठीक हो गया। अब मज़ीद करते हैं तो ये सोल्व नहीं हो रहा, ये वाली रकम जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3a इन दोनों को प्लस 3b आयोटा और -4a आयोटा -4b, लेकिन आयोटा स्केयर जो है ये -1 हो जाएगा और ये वैसे का वैसा ही। अब ये 4b माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ 3a प्लस 4b, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा ख़त्म हो गया है। ये दोनों आयोटे वाली जो है वो हम एक साथ लिख लेते हैं, b आयोटा और -4 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू में 1 प्लस 0 आयोटा वैसे ही। अब जो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, लेकिन अभी इसमें दोनों में आयोटा है, मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा। मैं इसको इस तरह से लिखूँगा 3a प्लस 4b, इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें ताकि वो रियल नंबर अलग से हो जाए और इमेजिनरी अलग से शो हो जाए। तो इस साइड पे हम आयोटा वाली रकम लिख लेते हैं, ये मेरे पास 3b माइनस 4a, ठीक है, और इक्वल टू में 1 प्लस 0 आयोटा वैसे का वैसे। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी एक कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है। ये मेरे पास सारी रकम a है और ये b है। इसको हम स्टेटमेंट इधर दे देते हैं, कंपेयरिंग रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 4b और इधर रियल नंबर है 1 इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरी साइड पे 3b माइनस 4a और इस साइड पे रियल नंबर 0 और इमेजिनरी नंबर 0 है, तो इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखें फिर से ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा था या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें या एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे क्योंकि इधर a और b एक साथ आ गया, अगर अकेला a आता या b आता तो इजीली सोल्व हो जाता। अब इस साइड पे अगर गौर करें तो ये 3b है, इस साइड पे 4b है, इस साइड पे 4a है, इस साइड पे 3a है। मैं किसी चीज़ को इक्वल कर लूँगा। अब a को a के साथ कर लेते हैं। इस वाली रकम को, ये 3a है ना, इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये जो 4 वाली, ये यानी इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो हमारे पास एक जैसी रकम आ जाएगी। तो इधर स्टेटमेंट देंगे मल्टीप्लाई बाय
4 ऑन बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, दोनों साइड पे मैंने स्टेटमेंट दे दी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करवाया, इसको लिखे भी 4 3a + 4b = 4 × 1। इधर भी लिखें 3b - 4a = 3 × 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 4 12a 4 4 16b = 4 1 4। ठीक है, समझ लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इस दफ़ा ये वाली जो इक्वेशन है ये थर्ड वाली आ गई है, और ये जो बनेगी 3 3 9b और 3 4 12a और = 3 0 0 होता है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें, इधर मेरे पास जो a है ना वो माइनस का 12 है, इधर a प्लस का 12 है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करवा लेते हैं। तो ये 12a + 16b = 4। इधर से ये a के नीचे a वाली रकम लिखनी है, याद रखिएगा, 12a, और b के नीचे b वाली 9b और = 0। ठीक हो गया। अब जो है इसको ये देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट हो गया, ये प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25b = में ये 0 में प्लस नहीं होता तो 4 ही आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा b = ये इस साइड पे डिवाइड करवा दें 4/25, तो ये मेरे पास जो है b आ गया। ठीक हो गया, ये b का आंसर आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को या तो इसमें पुट करवा दें या इसमें पुट करवा दें, किसी एक में, या ऊपर वाली किसी इक्वेशन में पुट करवा दें। तो इधर इस स्टेटमेंट दे दें, पुट इन इक्वेशन 4। ठीक हो गया। तो 4 वाली इक्वेशन मेरे पास ये है 9 वाली, तो इधर लिखूँगा मैं 12a प्लस, और ये माइनस की है, 12a जो है वो माइनस का है और 9b प्लस का है, और सॉरी b की जगह पे आपने, बल्कि अभी मैं लिख लेता हूँ ना, अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। 12a + 9b की जगह पे मैं ये चीज़ लिखूँगा 4/25 = 0। ठीक हो गया। अब ये सॉल्व करने के लिए कट तो होती नहीं है, लेकिन 9 4 36 हो जाता है, माइनस 12a + 9 4 36/25 = 0। ठीक है, इसको आगे कर ले जी। तो इस वाली रकम को उधर ले जाएंगे तो -12a = माइनस का 36/25। ठीक है, ये 12 इसके साथ है तो इसको उठा के इधर ले जाएं, तो a = -36/25, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके माइनस का 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें 12 1 12 और 12 3 36, ये माइनस इस माइनस से कट हो गया, तो अकेला a = 3/25। तो ये जी a वाले आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, a और b मैंने फाइंड कर लिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है जी, रिव्यू एक्सरसाइज का, और इसमें भी हमने जो है x की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो उसने हमें वैल्यू दी हुई है जी, तो ये वैल्यू मैंने लिख ली है। अब आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे दोनों में देखें सॉल्यूशन, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम इसको जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, गौर करें, तो इधर भी ये जो है सिंपलीफाई करेंगे पहले, फिर शायद इसमें माइनस हो जाए, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 3x के साथ, यानी इसको पहले इस फॉर्म में लिख लें, फिर इसको -2 आयोटा है, इसको भी x + y आयोटा, और = में इधर जो है ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो 2x
माइनस 2 2 ज़ार 4 वाई आयोटा, और ये प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस का 1 वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y आयोटा आयोटा के स्केयर हो जाएगा इक्वल टू में। इधर देखें जो इमेजिनरी नंबर है वो आयोटे वाली रकमें हैं, और ये 1 इसके साथ आ जाएगा। देखें यहाँ पे 2x माइनस 1, और इसी तरह ये जो है प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस का 4y आयोटा। ठीक हो गया, तरतीब से मैंने लिख दिया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब इसको जो है मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये वाली जो है ये रकम जो है इसके साथ आ जाएगी माइनस 2y, और आयोटा स्केयर है ना जो वो माइनस 1 हो जाएगा, और ये रकम है प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा वैसे का वैसा। और इस साइड पे हमारे पास है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये रियल नंबर है। ठीक है, इसको मैंने वैसे ब्रैकेट में लिखा है, कोई चीज़ कॉमन नहीं ली। आगे प्लस, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आयोटा हमारा अलग से होता है। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 2, और इधर 4y माइनस 4y। ठीक हो गया। और इस साइड पे फिर से सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, ये मेरे पास समझ लो भी रियल नंबर बन गया, और प्लस इसमें से भी मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, और 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y और आयोटा। इधर मेरे पास आ गया 3y माइनस 2x। ठीक है, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है। अब गौर करें, दोनों में मैंने वो चीज़ बना ली है जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब इधर जो रियल नंबर इसके रियल के बराबर हो जाएगा, इधर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी हमें, कंपेयरिंग रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक हो गया। ये मेरे पास इधर लाइन लगा देते हैं, इधर से आ जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 4y। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। अब इसको मज़ीद करते हैं, x वाली को x वाली के पास ले आते हैं। ये आ जाएगा 3x, ये इस साइड पे आया तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 2y वैसे ही इक्वल टू में माइनस 1। ठीक है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, और प्लस 2y इक्वल टू में माइनस 1। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो ये y वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। यानी अगर मैं इसको तरतीब दूं तो माइनस का 2x पहले लिख लेता हूं, प्लस का 3y, ये इधर आके प्लस का 4y, और इक्वल टू में 2 वैसे ही। तो माइनस का 2x और प्लस का 7y इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब समझ लें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और 2 का। अब आप गौर करें कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। इधर देखिए माइनस का 2x है, अगर x के साथ इधर 2 आ जाए ना तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई किया तो इधर से मेरे पास ये आ जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y और इक्वल टू माइनस का 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक हो गया। 2 को मैंने हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये इक्वेशन इसके साथ ऐड हो सकती है। इधर लिखें एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन मेरे पास जो है वो 2x
माइनस का 2x और प्लस का 7y इक्वल टू 2, और इस साइड पे मेरे पास जो है वो है प्लस का 2x प्लस का 4y और इक्वल टू में माइनस का 2। ठीक है, चूँकि हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये कट हो गई, ये प्लस हो रहे हैं तो 11y इक्वल टू ये भी कट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 11 को उधर लेके जाएं, डिवाइड करवाएं तो y इक्वल टू 0 डिवाइड 11 हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो y इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया जी। तो अब y इक्वल टू 0 आ गया था, इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैं y की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो x, ये इक्वेशन नंबर 1 है, प्लस 2y की जगह पे 0 इक्वल टू -1, और ये 0 ख़त्म हो गया तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। यूनिट 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और यकीन करें कि बड़ी मेहनत होती है इस पर, कोई 2, 3, 4 घंटे लग जाते हैं इसको समझने में, फिर आपको समझाने में। काफ़ी लेंथी लेक्चर होते हैं और काफ़ी अच्छे पेचीदगी से जो है जाके क्वेश्चन समझने होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है लेक्चर बनाना है आपके लिए और उसको तैयार करना होता है, बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।